नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं सुबह से फ्रॉम GUYER यानी कि ईयर एंड रिव्यू जेनेटो यूनरी में। यहाँ पर हो रही है मुंबई में और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैंसर से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स की, चाहे वो रेडिएशन हो, कीमोथेरेपी हो या सर्जरी हो, नई टेक्निक्स हो। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी मेनन जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट भी हैं GU ईयर एंड रिव्यू मीटिंग की। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि आज क्या क्या बातें हुई, क्या मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो बोलते हैं कि क्या आज निकला। सो बेसिकली आज का जो दो मेन सेशंस थे प्रोस्टेट कैंसर और रीनल सेल जो गुर्दे के किडनी के कैंसर के ऊपर थे। तो ये GU ईयर एंड रिव्यू या कोई भी कैंसर के ईयर एंड रिव्यू में हम बेसिकली ये डिस्कस करते हैं कि पिछले एक साल में जो भी नया रिसर्च आया हो और उसका क्या हमारे डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मतलब पेशेंट्स के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल करना है कि नहीं है, या क्या वो जो स्टडीज़ जो करते हैं रिसर्च वर्ल्ड में वो रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेबल है पेशेंट्स के लिए। तो आज के प्रोस्टेट कैंसर के सेटिंग में कुछ नए चीज़ें डिस्कस हुए, जैसे प्रोस्टेट कैंसर में बायोप्सीज जो करते हैं कैसे कुछ अलग तरीके से बायोप्सी करना, या प्रोस्टेट कैंसर में जो हम ओलिगोमेटास्टेटिक डिजीज़ बोलते हैं, मतलब जो स्टेज 4 का प्रोस्टेट कैंसर है, जो जहाँ पे हम पूरी तरह से उसको ठीक नहीं कर सकते, बट जो मेटास्टेसिस है, जो फैला हुआ बीमारी है, जो एक ही छोटी जगह पे है, तो उनमें क्या हम ऑपरेट करेंगे या रेडिएशन देंगे, ये थोड़े डिबेटेबल एरियाज़ है। तो इस पर काफ़ी सारा डिबेट हुआ। और बाकी का जो न्यू एविडेंस या न्यू रिसर्च है, जैसे किन पेशेंट्स को ऑपरेशन करना चाहिए, किन पेशेंट्स को अगर करते हैं तो किन को रेडिएशन देना चाहिए या सर्जरी करना चाहिए, क्योंकि लोकलाइज्ड या इवन मेटास्टेटिक ओलिगोमेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में अगर लोकल थेरेपी, जो मतलब जो कैंसर जहाँ से आता है उस भाग का जो अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो आइदर सर्जरी और रेडिएशन होता है, और उसके साथ साथ हम सिस्टमिक थेरेपी जो कीमो के डॉक्टर देखते हैं तो उसमें कीमो, टारगेटेड दवाइयाँ, हार्मोन थेरेपी जो प्रोस्टेट में यूज़ करते हैं, इम्यूनोथेरेपी जो अक्सर किडनी कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया था आज। तो मेनली हमारे सेशंस डिवाइडेड थे लोकलाइज्ड डिजीज़ और एडवांस डिजीज़ में, दोनों प्रोस्टेट और किडनी कैंसर में। तो प्रोस्टेट में काफ़ी सारे न्यू रिजल्ट्स जो ड्रग्स के आए हैं, जैसे एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में पहले जब हम सिर्फ टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन को सप्रेस करने की दवाइयाँ देते थे, तो अलग टाइप के दवाइयों को कैसे कंबाइन करके सर्वाइवल इम्प्रूव करना, तो एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी या ADT जो हम बोलते हैं, उसके साथ क्या हम कीमो का यूज़ करके, उसके साथ साथ तीसरे दवाई जो हम एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर, तीनों को जोड़ के, जनरली हम ये दवाइयाँ सीक्वेंशियल देते हैं, पहले एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी के साथ कीमो देते हैं या एबिराटेरोन करके दवाई वो देते हैं, और अगर पेशेंट उस पर फेल हो जाते हैं तो सेकेंड लाइन में कीमो या वाइस वर्सा जैसे भी। तो अभी बहुत सारा इस बार जो पिछले मेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कॉम्बिनेशंस के डिस्कशन हुए थे, और काफ़ी सारा आज के जो हमने एब्स्ट्रैक्ट्स या रिसर्च डिस्कस किया वॉज वेदर कॉम्बिनेशन थेरेपी इज़ रियली बेनिफिशियल, पेशेंट्स को एक्चुअली फ़ायदा होता है कि नहीं, और कौन से पेशेंट्स में ये कॉम्बिनेशन ऑफर करना चाहिए। हर प्रोस्टेट कैंसर जो हमारे क्लिनिक में आ जाता है क्या हम उनको कॉम्बिनेशन देंगे। कुछ नए चीज़ें, जैसे प्रोस्टेट कैंसर में कुछ जेनेटिक या अपने जो जीन्स बॉडी के अंदर जो DNA है उनमें चेंजेस होते हैं, जिनके वजह से कुछ लोगों को फैमिलियल जो आनुवंशिक प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं वो हो जाता है। कुछ लोगों को वही म्यूटेशंस नॉट फैमिलियल बट प्रोस्टेट के ट्यूमर के अंदर है, वो जेनरेशनल नहीं होता है, बट उनके ट्यूमर में वही जैसे BRCA1 BRCA2 होता है। तो कुछ ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स है जो पैरेब्स है, ओलापैरेब, निरापैरेब, रुकापैरेब, उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ, जो हम उनको हार्मोन थेरेपी जो अपने एब्रेटेरोन, एंजेलिटोमाइड या बाकी के न्यूअर ड्रग्स के साथ कंबाइन करके उनके रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ कि कौन से पेशेंट में उनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेदर इट शुड बी यूज फॉर जनरल पॉपुलेशन। तो ये सब आज के जो मेन एजेंडा में मेन डिस्कशन पॉइंट्स थे, क्योंकि हर साल ये रिसर्च आ जाता है, लॉट ऑफ रिसर्च इज़ डन इन द वेस्ट, कुछ ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं होते हैं, बट एक हमें समझना चाहिए कि जो भी रिसर्च होता है वो पेशेंट्स के लिए कैसे अप्लाई करें, और कौन से पेशेंट्स को कौन से ड्रग से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि अक्सर ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होती है, प्रोसीजर्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑफ कोर्स लाइफ स्पैन बढ़ाते हैं, डिजीज़ को क्योर या कभी कभी सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज़ गुड, बट नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर एवरीबडी। तो ये सब डिस्कशंस हम हर साल करते हैं ताकि हम एज डॉक्टर्स अपडेटेड रहे कि ये है, एंड वी डोंट जस्ट रैंडमली यूज़ एनी न्यू कॉम्बिनेशंस या न्यू ड्रग्स फॉर एवरीबडी। बहुत सारा इंटरेस्टिंग डेटा आया है, और कुछ डेटा जो है हमें थोड़ा हैज़ टॉट अस कि थोड़ा कॉशियस भी रहो, किस सिचुएशंस में क्या यूज़ करना है, कौन से पेशेंट्स में मैक्सिमम बेनिफिट है तभी वो मेडिसिन यूज़ करना है। तो ये आज के मेन
डिस्कशन टॉपिक्स थे। अमेजिंग, थैंक यू डॉक्टर नंदिनी। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी कि आज क्या क्या बातें हुई, और ये मीटिंग जो है कल भी रहने वाली है, और मैं फिर आऊँगा कल आपके साथ आपको अपडेट देने के लिए कि क्या चल रहा है जेनाइटो यूरिनरी ईयर एंड रिव्यू मीटिंग में। थैंक यू।